राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो शाम का टाइम है, 7 बज गया है। बस पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दीपक लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी करूँगी। तो आज मैंने ना दोपहर में वो बनाई थी कढ़ी, तो सोच रही मैं कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को ना कढ़ी मतलब दोपहर में तो खाई है सबने और शाम को भी फिर कढ़ी खाओ, मतलब खाएंगे थोड़ी थोड़ी। सोच रही मैं थोड़ी सब्जी बना लूँ। वैसे तो कोई सब्जी है नहीं घर पे, खत्म है सब्जी, केवल आलू और प्याज पड़ा हुआ है, टमाटर पड़े हुए हैं। लेकिन एक सब्जी पड़ी हुई है जो मैं लेके आई थी, लेकिन मैंने बनाई नहीं अभी। तो पहले तो मैं ये बर्तन थोड़े से लगाऊंगी, और बर्तन अभी आज ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो मैं डिनर बनाने के बाद ही बर्तन धोऊंगी। पहले तो जाऊंगी मैं आरती करने, आरती करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं पानी पीऊँगी और अपने पैर धोऊंगी। बाहर की लाइट जला देती हूँ। चलिए, आप सभी कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग बहुत लेट हो जाते हैं, जिस वजह से मेरे ब्लॉग सही से कंटिन्यू चल नहीं पा रहे हैं। और मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, मतलब तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैं कैसे भी करके ब्लॉग बना देती हूँ कि चलो जो शुरू किया है उसको कंटिन्यू रखूँ। तो ये मेरा मतलब गेट के ये मतलब बाहर मेन है मेरा, ये मेन वो है दरवाज़ा, अंदर एंट्री वाला दरवाज़ा। ऐसे करके मैं अंदर जाती हूँ। और पीयू के बाल बनाने हैं, देखो कैसे बिगड़े हुए पड़े हैं इसके बाल। इस तरीके से बाहर की लाइट मैंने जला दी है और कुंडी लगा के रखती हूँ, सही रहता। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। कौन आ गया है? ओह, एक तो अजीब अजीब सी तो चिटकियाँ हैं, चिटकियाँ। ये देखो भाई, ले लेते जूस सूस ए वो सॉक्स, न्यू शूज। तो मैंने भी अपने हेयर कॉम कर लिए हैं और पीहू के भी मैंने बाल चोटी बना दी इनकी। तो चलिए मैं करूँगी अब दीपक लगा। ये देखो झूला नहीं टंग पा रहा ऐसे पीहू का, कल टांगो झूला। ये पीहू का सब रोज एक बैलून फूटता है, तो मुझे अब पता तो चलता नहीं, एकदम फूटने वाला है बैलून तो एकदम से जैसे लगेगा पता नहीं क्या घर में क्या फूट गया। तो ये कपड़े धुले हुए हैं, किसी की ड्रेस मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए मैं जलाऊंगी अब दीपक। चाय चाय पीने आराम मिला आज पैर में है? तो इन सब शूज़ में ना दिक्कत होता है ना ये चीज़ों से। हाँ, तो इसलिए इन्होंने ये वाले शूज़ लिए। ये सॉफ्ट भी होते हैं थोड़ी, ये चीज़ कम होते हैं ना। आज तो नहीं है उतनी ज़्यादा स्वेलिंग, आज नहीं है। मैं डालती हूँ पैरों पे पानी इस तरीके से। नीचे लेटोगे? लेट जा लेट जा, नीचे बड़ा आराम लगा पास में। पूजा यहाँ मैंने कर ली है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय बनाऊंगी। अब मसाला वाली सौंफ तो सिची रहने दो है। अभी देखो कितने 2 दिन हुए हैं ये वाली सौंफ पूरी खत्म, मसाला की भी सौंफ ले गई। चलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई थी थोड़ी सी, वही 5 बजे करीब।
ये देखिए आते ही ये मतलब टीवी खोल के बैठ गए हैं। और आजकल मोबाइल हो या टीवी हो, सभी पे वही एक दिल दहलाने वाली घटना आ रही है। और सच में उसकी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिनको देख देख के मन और आत्मा इतनी ज़्यादा झकझोर हो रही है कि हम बड़े ही क्या मतलब छोटे बच्चे भी उन सब चीज़ों को समझ के इतने सवाल खड़े कर रहे हैं कि मम्मा ऐसा भी होता है, मम्मा ऐसा भी। मतलब दुनिया कैसी है, मतलब इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। इधर एक चींटी भी मर जाए ना तो उसके मतलब पछतावा सा होता है कि अगर मैं ऐसे हाथ कर देती तो शायद ये बच जाता। मेरा माइंड सही नहीं था, मैंने गलती करी, मतलब अपनी सफाई के चक्कर में इस चीज़ को मैंने मार दिया जीव को। तो मतलब मेरे साथ तो बहुत होता, अगर मुझसे कोई एक चींटी भी मर जाए ना तो मुझे बड़ा पछतावा सा होता रहता कि अरे मैं ऐसे ना करती, जल्दी जल्दी में मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं समझा कि मतलब दिमाग क्यों नहीं लगाया कि नहीं, चींटी भी उसके अंदर भी प्राण है और जीने की इच्छा सबको होती है। तो जब हम लोगों से धोखे से कोई गलती हो जाती है तो हम लोगों को इतना पछतावा होता है। और इन लोगों ने तो जानबूझ के इतनी बड़ी साजिश और इतनी बड़ी हैवानियत, तो इतनी नफ़रत दिखाई वहाँ पे। तो सच में उन पत्नियों को और जो शहीद हुए हैं उनके हस्बैंड लोग, सच में उन्हें सलूट है। और इतनी मतलब लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आज भी पत्नियां सारी अपने अपने घर वापस आके और अपने पतियों के लिए आज भी खड़ी हैं और इंसाफ मांग रही हैं। सच में उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ। और जब कोई ऐसी घटना होती है ना, हैवानियत, धोखा, साजिश, नफ़रत वाली, तो ऐसा लगता है कि क्या मिल गया उन लोगों को ऐसा करके, क्यों किया उन लोगों ने ऐसा, मतलब उनको मिला क्या, क्या ही मिलता है उन लोगों को, भगवान जाने उन्हें क्या ऐसे करने से, किसी की जान लेने से उनको क्या तसल्ली मिलती है। सच में मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान इनके परिवार को इतनी शक्ति दे और उन पत्नियों को इतनी हिम्मत ताकत दे ताकि इस दुख से वो उभर पाएँ और अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ पाएँ। तो यहाँ पे देखिए केले के मैंने स्लाइस काट लिए हैं और यहाँ पे मैंने मसाला की भी तैयारी कर ली है, जिसमें प्याज है, लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है। तो बस ऑयल गरम हो गया था और तड़का मैंने इसमें मेथी और हींग का लगाया है और बस ये प्याज लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया है। तो बस इसको धीमे धीमे आंच पे हम भूनेंगे। और अभी मैंने पानी में ही डिप करके रखे हुए हैं, क्योंकि केले जैसे बाहर निकाल दो तो वो काले से पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन बहुत सारी वो होते हैं। तो जिस वजह से ये काले, जैसे बैगन नहीं है, अगर इनको निकाल के रख दो तो वो भी काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम इनको पानी में डिप करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये हल्दी, धनिया, मिर्ची का मैंने मसाला इसी जार में ही बना लेती हूँ, ताकि दूसरा बर्तन क्या ही करना। तो बस ये हो गया था पेस्ट प्याज लहसुन का। तो बस अब मैंने ये मसाला डाल दिया और सच में सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी। और मैंने बहुत दिनों बाद बनाई और काफ़ी दिनों बाद बनाई। तो मैं मम्मी को ना फ़ोन मिला रही थी कि तड़का कैसे, किस चीज़ का तड़का लगाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हींग मेथी का कि जीरा का। तो फिर मुझे एकदम से लगा कि एकदम से मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं हींग और मेथी का ही लगा देती हूँ। तो मैं मम्मी को फ़ोन मिलाए जा रही और मम्मी फिर बाद में जब मम्मी का वही 8:30 बजे फ़ोन आया कि क्या हुआ, पापा ने बताया होगा कि तुम्हारे उसकी फ़ोन की घंटी बज रही थी। तो मम्मी ने देखा होगा कि हाँ मैंने किया। तो मम्मी कही थी क्या, तो मम्मी गई थी भागवत सुनने, वहाँ पे भागवत हो रही है तो वहाँ भागवत सुनने गई थी। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं, हींग और मेथी का ही लगाया जाता है, तो तुमने सही हींग मेथी का तड़का लगाया। तो यहाँ पे ये देखिए मसाला भून गया था। ज़्यादा मसाला को नहीं भूनना है, बस मसाला है जो वो ऑयल छोड़ दे, बस इतना भूनना है। तो बस यहाँ पे वो मसाला भुन गया था। तो बस मैंने डाल दिए ये केले के स्लाइस उठा के, और बहुत सॉफ्ट हैं केले। तो बस यहाँ अब मैं नमक डाल चुकी हूँ, तो बस इसको ढक के छोड़ देती हूँ। फिर इसको बाद में भूनेंगे जब थोड़े से ये गल जाएंगे। तो बीच बीच में हमें चेक करते रहना है। तो चलिए सब्जी तो मैंने तड़का लगा दी है और यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली है। तो सब्जी बन चुकी है ये देखिए, और मैंने इसको खूब अच्छे से भूना है। तो ये देखिए करारा करारा पंसा आ गया है, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी भुनी हुई अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए आप थाली लगाते हैं, क्योंकि हो गया डिनर का टाइम और मुझे तो भूख भी लगाई है। सब्जी को देख के तो सच में मुझे कुछ जल्दी भूख लगाई है, क्योंकि आज कुछ अलग सब्जी है रोज़ से अपेक्षा, क्योंकि रोज़ तो वही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये केले की सब्ज़ी शायद ही मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि मैंने शायद अपने मायके में ही खाई है। यहाँ पे शायद मैंने बनाई है कि नहीं बनाई है, बनाई होगी तो 1-2 साल पहले बनाई होगी। तो यहाँ पे ये दोपहर का कढ़ी चावल भी रखा है।
तो इन्होंने दोपहर में जैसे मैं दाल चावल वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा मैं ज़्यादा बनाती हूँ, ताकि इनको शाम को वो सारी चीज़ें हो, मतलब सुबह तो ये दाल चावल वगैरह खा के जाते नहीं है, तो दोपहर में इनको फिर पूरा मतलब लंच भी और साथ में सब्जी हो जाती है, तो पूरा प्रॉपर खाना हो जाता है। तो अभी ये खा नहीं रहे हैं, तो मैं बस जा रही हूँ अपने लिए थाली लगाने। तो आ जाइए आप लोग भी। और केले की सब्ज़ी, कच्चे केले की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, जल्दी जल्दी से एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने ये सब्ज़ी बनाई है, खाई है, तो भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कढ़ी लूँगी, क्योंकि मैंने दोपहर में ना कढ़ी चावल बनाए थे, रोटी नहीं बनाई थी। फिर मैंने सोचा अपने लिए क्या रोटी बनाऊँ, आलस सा आ जाता है ना, और कढ़ी के साथ मुझे रोटी बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी कढ़ी भी ले ली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, और ब्लॉग की ये रेसिपी, केले की ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री